Hello students, now I am going to explain development of endosperm. In previous lecture I have explained double fertilization and post fertilization events. Now I will start this topic. Student endosperm develop from the triploid primary endosperm nucleus, that is shortly called PEN. Mitotic divisions means जो एंडोस्पर्म होता है वो ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से इसका डेवलपमेंट होता है और माइटोटिक सेल डिवीजन प्रोसेस के थ्रू. The development of endosperm begins just before the embryo development. एम्ब्रियो डेवलपमेंट से ठीक पहले इसका डेवलपमेंट शुरू हो जाता है. नाउ स्टूडेंट आई विल डिस्कस हियर टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म. स्टूडेंट 3 टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट अकर इन एंजियोस्पर्म्स. Number 1 is free nuclear type. Number 2 is cellular type. Number 3 is halobial type. These are the 3 type of endosperm development. Student, one by one I will discuss each. First is free nuclear type endosperm. Now primary endosperm nucleus undergoes repeated divisions and nuclei produce get arranged at the periphery, leaving a large central vacuole. Cytokinesis begins from the periphery toward the center at maturity. It is most common type of endosperm development. It occurs in maize, wheat, rice, sunflower, coconut, etc. Student, when PEN undergoes repeated mitosis cell division, जब PEN में बहुत रिपीटेड माइटोसिस सेल डिवीजन होता है तब जो न्यूक्लियस होता है PEN का वो डिवाइड होता रहता है और वो न्यूक्लियस पेरीफेरी की तरफ अरेंज हो जाते हैं और बीच में एक सेंट्रल वैक्यूल जो है बन जाती है. जब वो मैच्योर हो जाता है, मैच्योरिटी के दौरान साइटोकाइनेसिस टेक्स प्लेस होता है. उसके ईच न्यूक्लियस के चारों तरफ सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है. इट इज़ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट. ज़्यादा से ज़्यादा फैमिलीज़ के प्लांट्स में, एंजियोस्पर्म फैमिलीज़ में यही फ्री न्यूक्लियर टाइप एंडोस्पर्म डेवलपमेंट होता है. मेज, व्हीट, राइस, सनफ्लावर, कोकोनट, इन सभी में फ्री न्यूक्लियर टाइप एंडोस्पर्म डेवलपमेंट होता है. स्टूडेंट, नाउ आई विल डिस्कस सेकेंड टाइप, सेलुलर टाइप. न्यूक्लियस डिवाइड. एवरी न्यूक्लियर डिवीजन इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस. इसमें PEN का जो न्यूक्लियस डिवाइड होता है और डिवाइड होने के बाद तुरंत उसके चारों तरफ सेल वॉल का फॉर्मेशन और साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता रहता है. मेकिंग एंडोस्पर्म सेलुलर, जिससे जो एंडोस्पर्म बनता है वो सेलुलर टाइप का बनता है फ्रॉम द बिगनिंग. शुरुआत से ही वो एंडोस्पर्म सेलुलर टाइप का ही बनता है. सेलुलर टाइप एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड इन पिटूनिया, धतूरा, एक्सेट्रा. ये जो सेलुलर टाइप का एंडोस्पर्म है ये कुछ प्लांट्स जैसे पिटूनिया है, धतूरा है, इस टाइप के कुछ प्लांट्स में ये सेलुलर टाइप का एंडोस्पर्म डेवलप हो जाता है. सो स्टूडेंट, इन सेलुलर टाइप द न्यूक्लियस ऑफ PEN divides and then after division of nucleus cytokinesis takes place and this endosperm becomes cellular. So in this way you can understand cellular type endosperm development. Student, now I will discuss third type of
endosperm development. So you have understood first nuclear type, second cellular type. Now I will start that explanation of halobial type. Student, first mitotic division is followed by cytokinesis forming two unequal cells. Subsequent division are free nuclear making the endosperm cellular later. Why cytokinesis? इसमें क्या होता है, पहले जो माइटोटिक सेल डिवीजन होता है फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस और फॉर्मिंग टू अनइक्वल सेल, दो अनइक्वल सेल का फॉर्मेशन हो जाता है. सब्सिक्वेंट डिवीजन आर फ्री न्यूक्लियर मेकिंग, और फिर सब्सिक्वेंट डिवीजन से फ्री न्यूक्लियर मेकिंग एंडोस्पर्म बन जाता है. बाद में ये सेल साइटोकाइनेसिस के बाद सेलुलर टाइप का हो जाता है. सो स्टूडेंट, this halobial type of endosperm is formed in Eraemerus plant. So in this way you can understand halobial type, nuclear type, cellular type. Now I will explain this briefly with the help of some diagrams. So please watch this lecture very attentively. डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म. जब सेकेंड मेल गैमेट सेकेंडरी न्यूक्लियस को फ्यूज़ करता है तब बन जाता है पेन, यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. ये ट्रिप्लॉइड है. प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस माइटोसिस से बहुत बार डिवाइड होगा और न्यूट्रिटिव टिश्यू एंडोस्पर्म बनाएगा. एंडोस्पर्म तीन प्रकार से बनता है: न्यूक्लियर टाइप, सेलुलर टाइप और हेलोबियल टाइप. न्यूक्लियर टाइप मोस्ट कॉमन एंडोस्पर्म फॉर्मेशन है. ये 161 एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज़ में पाया गया है. यहाँ पे पेन फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन से लगातार डिवाइड होगा और बहुत सारे न्यूक्लियाई बनाएगा. लेकिन यहाँ पे साइटोकाइनेसिस, सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होता, सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन ही होता है. सेंटर में एक बड़ा सा वैक्यूल बन जाता है जिसकी वजह से न्यूक्लियाई पेरिफेरी की तरफ जाते हैं. कुछ समय बाद सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाता है. इसकी वजह से मल्टी सेलुलर एंडोस्पर्म बनता है. कुछ केस में सेल वॉल फॉर्मेशन पूरा नहीं होता. एग्जाम्पल है वीट, सनफ्लावर और कोकोनट. कोकोनट के बाहरी हिस्से में मल्टी सेलुलर एंडोस्पर्म होता है और फ्री न्यूक्लियर या वैक्यूलेटेड एंडोस्पर्म सेंटर में होता है. सेलुलर टाइप, यहाँ पे पेन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस माइटोसिस से लगातार डिवाइड होगा और बनाएगा सेलुलर एंडोस्पर्म. यहाँ पे शुरुआत से ही हर डिवीजन में सेल वॉल फॉर्मेशन होता है. 72 डाइकॉट फैमिलीज़ में सेलुलर टाइप से ही एंडोस्पर्म बनता है. एग्जाम्पल है बाल्सम, पिटूनिया और एडोक्सा. हेलोबियल टाइप, मोनोकॉट ऑर्डर हेलोबियल्स में हेलोबियल टाइप से एंडोस्पर्म बनता है. पेन पहले डिवाइड होगा दो अनइक्वल सेल में. दो सेल के बीच में ट्रांसवर्स वॉल बन जाता है. छोटे सेल को कहते हैं चलाजल सेल और बड़े सेल को माइक्रोपाइलर सेल. दोनों सेल में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो जाता है और फिर माइक्रोपाइलर चैम्बर में न्यूक्लियाई के बीच वॉल बन जाता है. ये इंटरमीडिएट टाइप है, यानी कि इसमें
सेलुलर टाइप और न्यूक्लियर टाइप दोनों ही होते हैं. एग्जाम्पल एस्फोडिलस. Thank you for watching this lecture. I hope so you have understood this topic